तो सबसे पहले ये जो आज की पीढ़ी थी समाज, तो हम लोग पहले असमाजी थे, और जिस समय हमारे पिता ने समाज स्वीकार किया था उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था, ब्राह्मणी प्रथा चलती थी, और हमारे पिताजी के यहाँ खाने से लोगों ने समाज ने इनकार कर दिया, इनके यहाँ भोज नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं इसलिए इनके यहाँ भोज भी नहीं खाएंगे। ऐसे क्रांति करना पड़ता था इस प्रथा के लिए, जो आज आप देख रहे हैं हर समाज। लेकिन बाद में हम लोगों ने ऐसा देखा कि हमारे समाज में ज्योतिराव फूले आए, जिन्होंने सत्य शोधक समाज 1873 में चलाया, लेकिन प्रचार हुआ 1875 में दयानंद सरस्वती ने जो समाज चलाया, इसको सभी लोगों ने जान लिया। लेकिन ज्योतिराव फूले ने जो सत्य शोधक समाज चलाया 1873 में, इसको किसी ने नहीं जाना कि क्या बात है। और शायद ये प्रथा जो है ये काउंटर रिवोल्यूशन है हमारे ज्योतिराव फूले का, क्योंकि उन्हें सत्य शोधक समाज में वो सब कुछ लिखा जो दयानंद सरस्वती ने आज समाज में लिखा, लेकिन एक ही बात उन्होंने इनकार किया कि वेद ईश्वर रचित नहीं है, ये मानव रचित है। यहीं पर फर्क पड़ गया दयानंद सरस्वती और ज्योतिराव फूले में। इसलिए मैं आया हूँ भारतीय मूल्यवाद सांस्कृतिक मंच की ओर से, जिसका यहाँ बैनर लगा हुआ है, तो मुझे कुछ संगठन के बारे में भी बताना था। इस संगठन के माध्यम से मैं आया हूँ, और संगठन जो है ज्योतिराव फूले की विचारधारा पर चलती है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा यह बोल गया हूँ। और विशेष जो जिम्मेश्वर हमारे वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों के बीच में बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, और ये कार्यक्रम शोक सभा का ये सैल्यूट करा करके ये समापन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अंत में श्रीभूषण बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित। हम सभी मूल निवासी साथियों को ये संस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, परंपरावादी व्यवस्था में डूबे रहेंगे, तो अपने समाज से ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। सही मायने में जो सम्मान हमारे दिवंगत शशि भूषण बाबू को होना चाहिए अभी शुरू होने जा रहा है। सभी लोग पुष्प से हम सभी लोग उनको सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान देंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसा ही व्यवस्था कम समय में पुष्प से सम्मान करने का व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। ये कर्म कांड के हिसाब से हम लोग का बहुत दोहन शोषण होते रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। मैं बहुत बात नहीं करते हुए मैं प्रोफेसर संतोष सारंग जी, जो हम लोगों के पुराने साथी भी हैं, हम लोग के वैचारिक बैठक में आते रहते हैं, मैं पुनः शशि भूषण बाबू को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक। शोक जो है, शोक में दुख का चीज होता है, और दुख के समय में कोई मिठाई खाए, बुनिया खाए, जलेबी खाए, ये दुख और वो दोनों में तालमेल नहीं। यदि खिलाना ही आवश्यक हो तो सिर्फ जो हम जीवन में खाते हैं, चावल दाल सब्जी कुछ खाते हैं, उस तरह का ही भोजन करना चाहिए, मिष्टान का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे अतिरिक्त बोझ उस परिवार पर पड़ जाता है, उसका लाभ कुछ नहीं मिलता है, खास करके मृत्यु भोज में। वैसे तो हम लोग को हर तरह का बोझ जो है उसमें कम खर्च करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये समाज जो कमजोर है उसका मेन कारण है आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होना। और ये सब अतिरिक्त कार्यक्रम है, जो पर्व है, त्योहार है, या किसी भी तरह का जिसमें हम लोग आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, उसके कारण हम लोग और पिछड़ते जाते हैं। तो इसका पिछड़ापन को कम करने के लिए जो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, गलत परंपरा, प्रथा के नाम पर जो खर्च होता है उसको हमें कम करना चाहिए, और उस पैसे को बचा के अपने बच्चे के पढ़ाई में, बच्चे की दवाई में, अपने स्वास्थ्य में और अपने घर के विकास में लगाना चाहिए, भविष्य के लिए संजोना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम किसी को दोष देते देते नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी आमदनी यदि 100 रुपए है तो हमें हर हालत में 33 रुपए की बचत करके कहीं न कहीं जमा करना चाहिए भविष्य के लिए, ताकि हमारा विकास हो। ये हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा समाज में हमें दर्द होता है। मैं क्लास 1 के पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ। हम और शक्ति जी, इनके पिताजी हमारे काफी घनिष्ठ
मित्र थे और उनसे हम हर बात हम लोग शेयर करते रहते थे। उनके कारण उनके लड़के हैं, ये भी इस बात को ध्यान रखते हैं, जब भी कभी जरूरत होती है ये याद करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ, रहता हूँ तो जरूर आता हूँ। संयोग से हमारे शक्ति जी के मिसेज है, वो भी बहुत ही लायक है। इस परिवार में जो मिला हम लोगों ने, सभी लोग अच्छे लोग मिले हैं, गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफी कोऑपरेशन किया है। तो हम एक ही अनुरोध करेंगे कि समाज है, दर्द हमें होता है, ऐसा नहीं है कि आपका खर्च बचेगा तो हमको कोई लाभ मिल जाएगा, लेकिन हमारा समाज मजबूत होगा तो उससे हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि हम जब आगे गए तो हमारा मान सम्मान बढ़ा और जो लोग जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, जिनके पास 100-200 बीघा जमीन है, वो भी जिसके पास जमीन नहीं है और वो पदाधिकारी एज ए रेवेन्यू अफसर होता है तो जाके सैल्यूट मारते हैं। उनके परिवार में कोई पुलिस पदाधिकारी पुलिस होते हैं तो उनको सैल्यूट मारते हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हर हालत में पैसा को बचा करके मेहनत करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे भी दादाजी एक साधारण आदमी थे और वो साधारण आदमी की सोच थी जो उन्होंने अपने मजदूरी के पैसा को लगा के और हमें पढ़ाया और मुझे मौका मिला तो हमने बिहार सरकार में बताया है कि हमारे डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हुआ सचिवालय से। तो ऐसा कोई ये काल्पनिक नहीं है। स्वर्ग और नरक, भाई लोग भी पूरे परिवार, स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है। कैसे कि अभी जो सुविधा हमें मिला उससे मैं जब हाजीपुर से चला तो यहाँ तक आने में हमें कभी गर्मी का महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गाड़ी में एसी लगा हुआ था और एसी में बैठ गया तो वो स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। तो ये शरीर को स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए, शरीर खत्म होने के बाद अनुभव की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे लोगों को इस जीवन में ही अच्छा सुख सुविधा मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार हो, अच्छा बाल बच्चे हो, अच्छा समाज हो, सुंदर समाज हो, ऐसी कल्पना करना चाहिए। क्योंकि हमें जीवन में ही इसकी उपयोगिता है, मरने के बाद कोई उपयोगिता नहीं है। मरने के बाद उनके नाम पर कुछ भी करते हैं, चाहे खिलाने का काम करते हैं, दान का काम करते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता है, वो साक्षात जिनको हम देते हैं उनके लिए मिलता है। तो ये बात समझने की जरूरत है। यदि उन्हें देना है तो खुल के दीजिए कि हम उन्हें देते हैं। अपने पुरखे के नाम पर देना उनका अपमान होता है, क्योंकि वो लेते नहीं है। जो सब दिन हमको देने वाले थे, आज कैसे वो हमसे लेंगे? तो हमको यदि उन्हें देना है तो अब सिर्फ और सिर्फ उनको सम्मान देना है। वो सम्मान कैसे होता है? इनकी तस्वीर है। हम चाहेंगे कि इनके परिवार में जो भी लड़का लड़की है, सभी लोग अपने पास इनकी तस्वीर रखें और जब कभी घर में नहाए और नाश्ता करने जाएं, उसके पहले इनकी तस्वीर को स्मरण करें, फूल चढ़ा दे, तब खाना खाएं।